अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रैटिट्यूड के ऊपर है। बिफोर दिस कि हम बात करें कि ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कैसे करना है डेली लाइफ पे, लेट्स टॉक अबाउट कि ग्रैटिट्यूड है क्या। सो बेसिकली ग्रैटिट्यूड वुड बी कि जब हम अपनी लाइफ में चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, एक एक्सप्रेशन है अप्रिसिएशन का, एक फीलिंग है, एक इमोशन है विच मेक्स अस हैप्पी। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो लाइफ को लेके ग्रेटफुल या थैंकफुल होते हैं, बट इन रियलिटी जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं वो ही अल्टीमेटली खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में। ग्रैटिट्यूड की बहुत इम्पॉर्टेंस है हमारी मेंटल वेलबींग के लिए भी और फिज़िकल वेलबींग के लिए भी, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अक्सर हम थैंक यू बहुत जल्दी में कह तो रहे होते हैं किसी को या ख़ुद से, लेकिन हम उसको माइंडफुली एक्सपीरियंस नहीं करते। हमें नहीं पता होता कि हम थैंकफुल किस चीज़ के लिए या कितनी इम्पोर्टेंस है इस वर्ड थैंक यू की। कुछ तरीके जिनके थ्रू आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनमें से सबसे पहला ये है कि आप एक जर्नल लिखना शुरू कर दें। अगर जर्नल लिखना बहुत मुश्किल भी लगता है तो एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लें कि आप उन चीज़ों को काउंट करना शुरू कर दें जिनके ऊपर आप थैंकफुल हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये चीज़ें लोग हो सकती हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, आपकी कोई एबिलिटी हो सकती है, मौसम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर मौसम को अगर आप इंजॉय करते हैं, खाने की कोई चीज़ हो सकती है, आपका कोई इमोशन हो सकता है, आपकी वेलबींग हो सकती है, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, कुड बी एनीथिंग, यू नेम इट, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, उस चीज़ को और अप्रिशिएट करना। दूसरा वुड बी टू रिमेंबर द बैड, एज इन कि जब आप अपनी लाइफ में किसी स्टेबल स्टेट पे हैं या अपनी करंट स्टेट को एंजॉय करने के लिए उस टाइम से लाइफ को कंपेयर करें कि जब आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे थे, जब पूरा टाइम चल रहा था, जब चीज़ों को लेके आप सेटिस्फाइड नहीं थे, उस टाइम से करंट टाइम को कंपेयर करके करंट टाइम को एंजॉय करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इट वुड बी लाइक दिस, अक्सर हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, बट जब वो चीज़ हो जाती है या जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। तो सोचना चाहिए जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, किसी टाइम का हम वेट करते हैं, वो टाइम आ जाता है कि कितना बैडली मैं इस टाइम के आने का या इस चीज़ के मिलने का वेट कर रहा था। थर्ड वुड बी कंपेयरिंग, जो कि थर्ड वुड बी कंपेयरिंग, मिसाल के तौर पे कि रैंडमली वॉकिंग आउटसाइड और आप किसी को देखते हैं किसी किस्म की डिसेबिलिटी के साथ, इंस्टेंटली आप ग्रेटफुल हो सकते हैं अपने आप को उनकी लाइफ से कंपेयर करके, उनके साथ एम्पैथाइज़ करके कि ज़िंदगी उनके लिए कितनी मुश्किल है, एंड देन कि आपको इस मुश्किल से गुजरना नहीं पड़ता। फोर्थ वुड बी कि अपने आप से इस तरह के सवाल पूछना, किसने मेरे लिए क्या किया है, और अगर किसी ने मेरे लिए कोई स्पेशल जेस्चर दिया है तो हाउ डज़ दिस मेक मी फील्स गुड। फिफ्थ वुड बी कि जब आप ग्रेटफुल हैं किसी चीज़ के बारे में तो उस फेवर को रिटर्न करें। नाउ ग्रेटफुल होने के साथ रेसिप्रोसिटी खुद ब खुद आती है, एज इन कि अगर आपके साथ कोई कुछ अच्छा करता है तो इन रिटर्न या तो आपका उनको थैंक यू कहना या फिर इन रिटर्न सोच लेना कि ये फेवर आपने रिटर्न करना, एक सर्कल सा बना देता है ग्रेटफुलनेस का। एज इन समवन मेड यू हैप्पी एंड आप अपना एम ये बना लेते हो कि अब आपने किसी और को भी खुश करना है। फिफ्थ वुड बी कि आप इस तरह के लफ्ज़ जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि थैंकफुलनेस से रिलेटेड हैं, कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज़ कि थैंक यू हम बहुत फ्रीक्वेंटली कहते हैं डेली बेसिस पे, बट एवरी टाइम बिफोर दैट कि आप थैंक यू कहें किसी को, आपको रुक के सोचना चाहिए कि आप थैंक यू किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, सामने वाले ने ऐसा क्या जेस्चर दिया है और सामने वाले के जेस्चर से आप फील किस तरह से कर रहे हैं, उस फीलिंग को आइडेंटिफाई करें, उस चीज़ को लेबल करें जिस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हैं, सो दैट आप इस एक्सपीरियंस को फुली इंजॉय कर सकें। सिक्स वुड बी कि आप थैंक यू नोट्स लिखें उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके लिए कुछ स्पेशल किया और आपको अच्छा फील करवाया है। सेवेंथ वुड बी कि आप मेंटल सब्ट्रैक्शन करें। अक्सर हम ये करते हैं कि कुछ बुरा लाइफ में हो चुका होता है और हम सोचते हैं कि काश ये ना हुआ होता, तो लेट्स डू इट द अदर वे राउंड। जो लाइफ में अच्छा हुआ उसके बारे में सोचें और थैंकफुल हों कि अगर ये ना होता तो मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट होती, या आई एम हैप्पी कि ये अच्छी चीज़ हुई मेरी लाइफ में। सेवेंथ वुड बी कि जो भी हमें अच्छा मिल रहा है लाइफ में, अक्सर एक्सटर्नल फोर्सेस भी होती हैं जो हमें दे रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब किसी और को हम खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि ये उनका लक है। लाइकवाइज
बहुत सारी हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे हमने लकी फ़ील किया होता है, उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे आपने लकी फ़ील किया, एज इन आपकी कोई एफर्ट भी नहीं थी बट आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा था, तो उस चीज़ को और ज़्यादा इन्जॉय करें। 8 वुड बी कि जब आप किसी और को खुश देख के उनके लिए खुश फील करें, एज इन हम हमेशा एम्पैथाइज़ उस सिचुएशन में करने को कहते हैं जब कोई किसी मुश्किल टाइम से गुजर रहा हो। हमें एम्पैथाइज़ किसी के साथ उस वक्त भी करना चाहिए जब वो किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे और उनको वो चीज़ मिल गई, जब उन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल की अपनी लाइफ में, जब उन्हें किसी चीज़ ने खुशी दी। 9 वुड बी टू थिंक अबाउट दोज पीपल जिन्होंने आपको अपनी लाइफ में इंस्पायर किया या उस वक्त आपको हेल्प की हो जब आपको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। 10 वुड बी कि लाइफ में जो सिंपल चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा इन्जॉय करना शुरू करें। सिंपल चीज़ों में काउंट होता है आपका फेवरेट वेदर, आपका फेवरेट फूड, आपका फेवरेट पर्सन टू हैंग आउट विद, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, मूवी देखना, सीरीज़ अगर आप इंजॉय करते हैं उनको देखना, अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना, अपनी हेल्थ के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, आपके रूफ़ के ऊपर आपकी छत के ऊपर शेल्टर है उस चीज़ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने रिलीजन के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, कुड बी एनीथिंग व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। ग्रेटफुल होने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि वीडियो के स्टार्ट में भी हम बात कर रहे थे। इट बेसिकली इम्प्रूव्स योर हेल्थ, योर लाइफ, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कर देती है, लाइफ से नेगेटिविटी कम हो जाती है, विच मीन्स कि स्ट्रेस कम होता है, आप कम डिप्रेस फील करते हो, पेन को लेके आपकी टॉलरेंस इंक्रीज़ हो जाती है, मुश्किल टाइम आपके लिए गुजारना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है बिकॉज एक होप अटैच होती है। और बाकी सारे इमोशंस की तरह या एक्टिविटी की तरह जितना ज़्यादा आप इसको एक्सपीरियंस करते हो, जितना ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट डालते हो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आपके फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस इससे और ज़्यादा इन्हांस होते हैं। लाइक फ्यूचर में जो चीज़ें आपको खुश देती हैं वो पहले से ज़्यादा खुशी दे सकती हैं। आई नो इट्स नॉट ईजी बिकॉज हमें आदत नहीं है और ये थोड़ा ट्रबलसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मेहनत का काम है, बट इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड ओवरऑल सबकी ही लाइफ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है, आपकी और उन लोगों की भी जो कि आपसे एसोसिएटेड है। थैंक यू।